हम सब हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविकता जैसा आप सबको पता है कि हम सब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं और एक दिन वृद्ध होकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन आगे आने वाले 25 से 30 वर्षों में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि हम सब हमेशा जवान बने रहेंगे। और तो और जो वृद्ध लोग हैं वो वापस से जवान हो जाएंगे। उछल पड़े ना खुशी भरे आश्चर्य से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 2045 से 2050 तक मानवता के पास मरने या ना मरने का विकल्प होगा। आगे आने वाले समय में वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज को केवल एक बीमारी के रूप में जाना जाएगा। उस समय डेथ यानी मृत्यु वैकल्पिक या ऑप्शनल बन जाएगी और हम सभी को यह एक राइट होगा कि हम सब युवा अवस्था में रहना चाहते हैं या वृद्ध होकर अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन आगे आने वाले समय में सच में ही ऐसा होने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे ऐसा सब संभव हो पाएगा। फ्रेंड्स, हमारी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स में हमारा जीनोम होता है जिसमें कि डीएनए के 3 अरब से ज़्यादा बेस पेयर मौजूद रहते हैं। हमारे क्रोमोसोम्स की पहचान बनाए रखने के लिए और एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ चिपकने से रोकने के लिए हर एक क्रोमोसोम के ऊपर टेलोमियर की एक कैपिंग यानी एक टोपीनुमा संरचना होती है। टेलोमियर एक तरह की बार बार रिपीट होने वाली न्यूक्लियोटाइड की एक श्रेणीवार श्रृंखला होती है और हर एक टेलोमियर के ऊपर इस तरह की हजारों न्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं मौजूद रहती हैं। और जैसे जैसे कोशिका या सेल्स का डिवीजन होने लगता है तो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद टेलोमियर्स की लंबाई कम होने लगती है। फ्रेंड्स, स्पेन में वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन चूहों के टेलोमियर्स की लंबाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बढ़ा दी गई थी वो अन्य चूहों के मुकाबले 24% ज़्यादा जिंदा रहे और उनमें कैंसर और अन्य एजिंग से रिलेटेड समस्याएं भी काफ़ी कम हुई। और ऐसा इन चूहों में टेलोमेयर की लंबाई बढ़ाने वाले एंजाइम टेलोमेरेज को एक्टिवेट करके हो पाया। साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर इन टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ाकर और टेलोमेरेज एंजाइम को एक्टिवेट करके आदमी के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। एक और तरीका है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स यानी -130 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर में आदमी के मस्तिष्क और बॉडी को सुरक्षित रखा जाएगा। और भविष्य में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने पर हमारी प्रिजर्व की हुई ब्रेन और बॉडी को दोबारा से रिवाइव किया जा सकेगा। दोस्तों, कम तापमान पर हमारी सेल्स और टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन रुक जाता है और ये प्रिजर्व रहती हैं। तीसरा तरीका है कि हमारी ब्रेन यानी हमारी थिंकिंग और हैबिट्स और मेमोरीज को एक कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाएगा और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का विकास होने पर हम किसी एंड्रॉयड बॉडी का यूज़ करके हम दोबारा से अपना जीवन पा सकेंगे। साइंटिस्ट ने रिसेंटली पता लगाया कि रीजनरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा आदमी की आयु को 10 से 20 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। साइंटिस्ट ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि जब कम आयु वाले चूहों का ब्लड अधिक आयु वाले चूहों के ऊपर ट्रांसफ्यूज किया गया तो बूढ़े चूहों की आयु में काफ़ी विस्तार हो गया। साइंटिस्ट ने पाया कि इसका मुख्य कारण जवान चूहों के ब्लड में GDF11 प्रोटीन का होना था, जबकि यह प्रोटीन बूढ़े चूहों के ब्लड में लगभग मिसिंग था। एक और एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने पाया कि जब चूहों के ब्लड प्लाज्मा को सेलाइन और एल्ब्यूमिन के मिक्सचर के साथ रिप्लेस किया गया तो उनकी एजिंग के साइन रुक गए और उनकी मसल्स, ब्रेन और लीवर टिश्यूज वापस से जवान हो गई। आने वाले वर्षों में ऐसी मेडिसिन आ जाएगी जिनको खाने से हमारी एज रुक जाएगी और हम रोग से मुक्त रह सकेंगे। ये दवाइयाँ सेलुलर लेवल पर बनने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेंगी और सेल्स की ग्रोथ रेट को बनाए रखेंगी, जिससे हम सदा जवान रह पाएंगे। फ्यूचर में डॉक्टर्स नैनो मेडिसिन के जरिए नैनोबोट्स को हमारे ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट कर पाएंगे। इन नैनोबोट्स की साइज 1 मीटर के लगभग अरबवें हिस्से के बराबर हो और इन नैनोबोट्स के जरिए डॉक्टर्स उन बीमारियों को ठीक कर पाएंगे जिससे हमारे मरने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होगी, जैसे कि कैंसर, हृदय की बीमारियां, मस्तिष्क रोग इत्यादि। और ये नैनोबोट्स हमारे शरीर में बीमारी वाली जगह पर जाकर उस पर्टिकुलर टिश्यूज़ या सेल्स को ठीक कर पाएंगे। बायो प्रिंटिंग के जरिए आने वाले समय में हमारे शरीर के लगभग सभी हिस्सों को 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाना संभव होगा। इस बायो प्रिंटिंग में काम आने वाली बायो इंक्स स्टेम सेल कोशिकाओं से बनी होती है। दोस्तों, स्टेम सेल्स वो बेसिक सेल्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनाया जा सकता है। फ्यूचर में इन बायो प्रिंटेड ऑर्गन्स के जरिए हमारे शरीर के बीमार हिस्सों को बदला जा सकेगा, जिससे हम रोग मुक्त रह पाएंगे। दोस्तों, एक और टेक्निक है क्लोनिंग। क्लोनिंग की टेक्निक के जरिए हम हमारी बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स तैयार कर पाएंगे। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मानव क्लोनिंग का इस्तेमाल कर एक शुरुआती भ्रूण या फीटस तैयार किया, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
क्लोन किए गए भ्रूण को स्टेम सेल के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे हृदय की नई मांसपेशी, हड्डी और मस्तिष्क के ऊतक और शरीर की अन्य कोशिकाएं तैयार की जा सकती है। बेशक दोस्तों, शुरुआत में एंटी एजिंग की लागत बहुत ज़्यादा होगी और बहुत धनी व्यक्ति ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये कीमतें धीरे धीरे गिर जाएंगी और आम लोग भी इसे अफोर्ड कर पाएंगे। और इसका पैटर्न कंप्यूटर और स्मार्टफोन के पैटर्न की तरह ही होगा, जो कि शुरुआत में बहुत महंगे थे, लेकिन अब आम व्यक्ति भी इन सबको आसानी से अफोर्ड कर पाता है।